नमस्कार साथियों आज मैं आपको 5 बड़ी खबरें दिखाने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप एक पेंशनर हैं तो साथियों ओबियसली जो आपको ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा साथियों, अभी सरकार ने डीए 2% बढ़ाया, लेकिन साथियों अब 2026 में डीए का कैलकुलेशन सरकार ने बदल दिया है। अब आपको साथियों 2% नहीं बल्कि 3% 3% 3% डीए मिलता रहेगा। जी हाँ साथियों, सबसे पहले साथियों हम अपनी जो खबरें हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं, फिर हम बारी बारी से आपको पूरी जानकारी देंगे। देखिएगा, पहली बात है 2026 में डीए का कैलकुलेशन चेंज, अब 2% 3% 3% 3% रहेगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, 58% डीए बेसिक में मर्ज होगा और 12% डीए 8th सीपीसी में जुड़ेगा। साथियों जो मांग हो रही है वो यही हो रही है कि 50% तो आप डीए मर्ज कर दो और बाकी का इसमें 8th सीपीसी में जोड़ दो। तो फिलहाल 58% की दोस्तों बात हो रही है, देखते हैं क्या है खबर। तीसरी बड़ी बात है 13 से 14 मई को 8th सीपीसी की डिफेंस और रेलवे के साथ बैठक होगी। अन्य कर्मचारियों को भी इसमें आमंत्रण किया गया है। 10 तारीख तक आवेदन लिए गए हैं। अगर आपको बैठक में जाना है तो आप आवेदन कर सकते हो। चौथी बड़ी बात है 516 रुपए की पेंशन रिकवरी, 50,000 रुपए का फाइन लगाया है हाईकोर्ट ने। 100% फाइन लगा दिया है। और आखिर क्या मैटर है, हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों किया है, आखिर सरकार पर क्या गलती हो गई। 516 रुपए का अब सरकार को 50,000 से ऊपर रुपए भरना पड़ेगा, कर्मचारियों को देना पड़ेगा। इस पर चर्चा करेंगे। साथियों पांचवी बड़ी बात है कोर्ट ने एमओडी को दिखाया आईना, कोर्ट से कोई बड़ा नहीं है। क्या साथियों, डिफेंस से ये रिलेटेड खबर है साथियों, आर्मी से रिलेटेड है, इसलिए साथियों ये आपको जरूर देखनी चाहिए। 5 बड़ी खबरें साथियों आपके लिए। और अगर आप एक पेंशनर हैं तो यार हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी हमारे चैनल पे मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं अपनी पहली बड़ी खबर है, वो साथियों ये है। हम दोनों खबरों को साथ साथ लेके चलेंगे, ये वाली और ये वाली, क्योंकि ये खबर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देखिएगा दोस्तों 2026 में सरकार ने डीए कैलकुलेशन पूरा बदलाव कर दिया है। जी हाँ, अभी से इंडेक्स आपके जो आंकड़े आ चुके हैं, महंगाई जो आंकड़ा आता है सरकार हर 6 महीने में हर 2 महीने में देती है। तो यहाँ पर साथियों 0.6% की बढ़ोतरी हो गई सिर्फ 1 महीने में। तो अगर देखा जाए तो साथियों यहाँ पर 3% डीए आपका बन रहा है। और ऐसे ऐसे साथियों जैसे जैसे हर महीने 0.6 से बढ़ती होती जाएगी तो साथियों ओबियसली 3% का डीए बढ़ता जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों 58% डीए बेसिक में मर्ज का साथियों प्रस्ताव पूरा तैयार है और 12% डीए है वो 8th सीपीसी में जोड़ दिया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों एक ये रिपोर्ट देखिएगा, रिपोर्ट क्या कह रही है। ये अब जो 2026 में बढ़ रहा है वो डीए 8वें वेतन आयोग में जोड़ा जाएगा, यानी कि जो नेक्स्ट डीए इंक्रीमेंट होगा वो 3% होगा। जैसे कि एआईसीपीआई के ताजे आंकड़े आए हैं उससे पता चल रहा है आपका डीए 58 से बढ़कर 2%, सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है, यानी कि 60% हो गया है। लेकिन जो ये 2% है ये 2026 से शुरू हुआ है और ये 8वें वेतन आयोग में जोड़ा जाएगा। 58% जो डीए है वो 8वां वेतन आयोग लागू होते ही वो शून्य कर दिया जाएगा, डीए को बेसिक में कैलकुलेट कर दिया जाएगा, यानी कि विलय कर दिया जाएगा। 58% डीए 7th सीपीसी को जब 8th सीपीसी में कन्वर्ट किया जाएगा तो वो मर्ज कर दिया जाएगा। और बाकी जो 2% ये डीए बढ़ा है और अगली बार जो 3% बढ़ेगा, इस तरह से 4 बार डीए बढ़ेगा जब तक आपका 8वां वेतन आयोग लागू होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखें तो डीए जो है 11% तक पहुंच जाएगा। 2% हो चुका है, इसके बाद 3% अगले बार बढ़ने वाला है, इसके बाद 3-3 करके ये लगभग 11% आपका डीए हो जाएगा, जो कि 8वें वेतन आयोग में जो आपकी बेसिक होगी उसमें 11% ऐड होके मिलेगा। क्योंकि 2026 के बाद जो डीए बढ़ेगा वो सारे डीए आपके 8वें वेतन आयोग में ही कैलकुलेट माने जाएंगे। डीए का बता दें 3% नेक्स्ट जो एआईसीपीआई के आंकड़े अभी आ रहे हैं 2 महीने के आए हैं उससे पता चल रहा है कि अब 3% अगली बार डीए हाइक होगा। 0.6 जो नए एआईसीपीआई के आंकड़े आए हैं 0.6 की बढ़ोतरी हुई थी, 149.1 मार्च में हो गए थे। इस हिसाब से डीए जो 6 महीने का डीए अगर जोड़ा जाए तो 3% का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है इस बार। चलेगा साथियों, हम चलते अपनी तीसरी बड़ी खबर पर। जी हाँ साथियों, 13 से 14 मई को 8th पे कमीशन की
डिफेंस और रेलवे के साथ एक बैठक है साथियों, और 8th पे कमीशन की टीम बाकायदा इनसे मिलेगी, इनके मेमोरेंडम लेगी। और इसके साथ ही दोस्तों 10 तारीख को लास्ट डेट रखी गई है कि और भी कोई इस मीटिंग में आना चाहता है, कोई और संगठन आना चाहता है तो वो आने के लिए तैयार है। वो अपना एप्लीकेशन 10 तारीख तक जमा कर सकता है ऑनलाइन। सबसे पहले ये लेटर देख लीजिए साथियों, लेटर क्या कह रहा है। द 8 सेंट्रल पे कमीशन विल मीट डिफेंस एंड रेलवे यूनियन इन दिल्ली ऑन 13-14 मई 2026। इंटरेस्टेड ग्रुप्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन बाई 10 मई 2026 टू सीक एन अपॉइंटमेंट। मोर मीटिंग्स विल बी अनाउंस्ड सून। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा पूरा लेटर है साथियों, और ये 6 मई 2026 का लेटर है साथियों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, 8th पे कमीशन की तरफ से। यहाँ पर साफ साफ ये लेटर में यही लिखा है कि द सेंट्रल पे की जो मीटिंग है साथियों वो 13-14 मई को होगी, वेडनेसडे को होगी, थर्सडे को होगी। और यहाँ पर वो चाहें तो ये जो डिफेंस और ये रेलवे मिनिस्ट्री है उनके साथ दोस्तों बैठक होगी, और जो भी इसमें जुड़ना चाहता है तो वह संडे यानी 10 मई तक हर हाल में अपनी जो मेमो है, जो आईडी जनरेट करें और इसमें सबमिट कर दें। और वेन्यू डिटेल्स, टाइम एंड मीटिंग ये बहुत ही जल्दी आपको बता दी जाएगी। चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं 516 रुपये के मैटर पर। जी हाँ साथियों, सरकार जो 516 रुपये साथियों पेंशन रिकवरी करने के लिए तैयार हो गई। ये जो लोग हैं, जो 2 लोग हैं, ये हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने साथियों सरकार पर पेनल्टी लगा दी 100%, और 50,000 रुपये प्लस 6% ब्याज के साथ देना पड़ेगा साथियों। यहाँ पर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करी है राज्य सरकार पर। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिएगा, न्यूज़ देखिएगा, ये कहाँ का मैटर है। न्यायिक समय के योग्य नहीं, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पेंशन से वसूले गए 516 रुपये को राज्य द्वारा भुगतान किए जाने वाले 50,000 रुपये के जुर्माने में बदल दिया। जी हाँ साथियों, देखिएगा क्या पूरी खबर है। 1 महीने के किराने के बिल से भी कम रकम के लिए 2 सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने लगभग 5 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी, और अंत में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए उनकी पेंशन से की गई वसूली को रद्द कर दिया और उत्पीड़न के लिए प्रत्येक को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। यह मुआवजा उनकी पेंशन से मांगी गई क्रमशः 516 रुपये और 1,051 रुपये की वसूली से लगभग 100 गुना ज़्यादा है। न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने 2 रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए विवादित वसूली आदेशों को रद्द कर दिया, और पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी PCPL को बकाया पेंशन का भुगतान करने, वसूली गई राशि पर 6% ब्याज सहित वापस करने और 2 महीने के भीतर मुआवजा देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने 23 साल के अधिक पदोन्नति वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए पेंशन की पुनर्गणना करने का भी निर्देश दिया है। मामले में व्याप्त घोर असंगति को उजागर करते हुए न्यायमूर्ति बराड़ ने टिप्पणी की, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से मात्र 1,051 रुपये और 516 रुपये की वसूली का आदेश देने वाले यह कार्रवाई पूरी तरह से असंगत और न्यायिक समय के योग्य नहीं है। पीठ ने आगे कहा कि अधिकारियों ने अनुपयोगी निर्देशों का यांत्रिक रूप से प्रयोग किया है, जो उचित विवेक के अभाव में मुकदमाजी केंद्रीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो साथियों यहाँ पर ये पावर कॉर्पोरेशन का मामला है, यानी बिजली विभाग का मामला है। चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं 5वीं बड़ी खबर। कोर्ट ने MOD को दिखाया आईना, कोर्ट से कोई बड़ा नहीं। जी हाँ साथियों, डिफेंस यहाँ पर साथियों इनके ऊपर अधिकारी हैं, जो डिफेंस के सबसे बड़े अधिकारी, उनके ऊपर साथियों कोर्ट ने 2 लाख रुपए का क्या फाइन लगा दिया। जी हाँ साथियों, 2 लाख रुपए का फाइन लगा दिया। आखिर क्या मैटर है दोस्तों, सबसे पहले आप देखिएगा क्या मैटर है। अब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फाइन लगाया है, और ये फाइन लगाया है सेना प्रमुख आर्मी चीफ पर और सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी पर। ये फाइन इसलिए लगाया है क्योंकि एक मेजर को डिसेबिलिटी पेंशन का हक नहीं मिला था। उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया और कोर्ट ने के फैसले को नहीं माना, इसलिए ये फाइन लगाया गया है। ये खबर बहुत ही चर्चा में इस समय चल रही है, क्योंकि सेना प्रमुख पर और डिफेंस सेक्रेटरी पर पहली बार हुआ है जब ये फाइन लगाया गया है कोर्ट के द्वारा। और ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन का हक जो कोर्ट ने आदेश भी दिया था उसको नहीं माना था। तो इससे साफ पता चलता है अगर कोर्ट चाहे तो सारे फैसले सही हो सकते हैं, और कोर्ट से बड़ा कोई नहीं। इस फैसले ने दिखा दिया है, चर्चा में बना हुआ है कि अब कोर्ट ने सही एक्शन लिया है। आप भी जरूर कमेंट करें कि क्या कोर्ट ने सही एक्शन लिया है। मेजर को जो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही थी, उसमें आर्मी चीफ और डिफेंस सेक्रेटरी को 2 लाख का फाइन लगाया गया है।
तो फिलहाल साथियों ये थी आपकी 5 बड़ी खबरें। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।